नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आज फिर आप लोगों के बीच अनुपात का पार्ट 1 बना चुका हूं, जैसा कि आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा। और पार्ट 2 में उससे आगे कुछ जो बेस है बढ़ा हुआ होगा इनमें, वो हम क्वेश्चन लेके आए हैं अनुपात से। इसके बाद समानुपात भी पढ़ाएंगे, पहले अनुपात देख लो। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान बताइए। ठीक है, जैसे क्या करोगे आप, सबसे पहले ये देख लो कि a बराबर b का 4/5, तो इसे आप लिख सकते हो a बराबर b क्रॉस यानी कि गुणा 4/5। ठीक है, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा a बटे b बराबर 4/5। कहने का मतलब है a अनुपात b बराबर 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर b है तो b बराबर c गुणे 5/2। c यहां से उठेगा b के बटे में आ जाएगा तो b बटे c बराबर 5/2, और ये हो जाएगा b अनुपात c बराबर 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए, जैसे आपने ये देखा क्वेश्चन, यहां क्या था कि a बराबर b का 4/5 है तथा b बराबर c का 5/2 है, तो a अनुपात c बताना है आपको डायरेक्टली। तो सबसे पहले आप क्या किया आपने कि यहां जो b, जो का मतलब होता है गुणा से, तो मैंने क्या किया a बराबर b गुणे 4/5। ठीक है, और b यहां से उठाया इसके बटे में ले आए तो a बटे b बराबर 4/5, और ये जो बटा होता है यही अनुपात में विभाजित करता दो भागों में। जैसे a अनुपात b बराबर 4/5, इसी तरीके से b बराबर c बदल लिया तो b अनुपात c बराबर कितना हो गया 5/2। ठीक, बताना क्या है आपको, a अनुपात c बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखो b का मान यहां बराबर है आपका कितना है 5, b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 4, तो c का मान कितना है 2, तो आपको कितना करना है, a का मान कितना है 4 अनुपात c का मान कितना है 2। हालांकि ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1। ठीक है, नोट कर लो। x अनुपात y बराबर 12/5, दूसरी तरफ है z अनुपात y बराबर 21/16। ठीक है, देखिए जो y है दोनों में है। ठीक, यहां y कितना है 5 और यहां y कितना है 16, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अगर y हम बराबर कर लें, y हम बराबर कर लें, जब y बराबर हो जाएगा दोनों में तो x और z दोनों के मान लगा लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे x बटे y 12/5, दूसरी तरफ z बटे y बराबर 21/16, मतलब 5 के किसी भी पहाड़े में 16 नहीं आने वाले हैं। आ सकते हैं? नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों में y समान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 16 का इसमें गुणा कर दो और 5 का इसमें गुणा कर दो, तो y बराबर हो जाएगा। क्या करिएगा, यहां कर दो आप 16 का गुणा और यहां कर दो आप 5 का गुणा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा x बटे y बराबर 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, तो 192, 16 पंचे 80। इधर आपका हो जाएगा z बटे y 21 पंचे 105 और 16 पंचे 80। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए y दोनों सेम हो गया, बताना में क्या, x अनुपात z, तो x अनुपात z बराबर 192 अनुपात
105। देखो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो छोड़ दो, ये हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए काटिए, देखिए 6 में किससे कटेगा, 3 से, 3 6 18, 1 बचा, 3 चौक 12, इधर 3 3 9 और 3 पंचे 15, तो ये x अनुपात y बराबर हो गया 64:35। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 64:35। ठीक, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। इसमें जैसे 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, अनुपातिक मान में बदलेंगे। क्या करेंगे, अनुपातिक मान में चेंज करेंगे। ये अनुपातिक में नहीं है, ये गुणा है, यानी कि कह रहा है कि 2 का गुणा a के मान में गुणा कर दिया और बराबर है 3 गुणे b। तो क्या करेंगे, इसका ये जो b है इसके अनुपात में आ जाएगा, ये अनुपात में बदल जाएगा। जैसे a बराबर b, तो ये अनुपातिक मान है, a अनुपात b, और ये जो 3 यहां होगा और ये इसके बटे में नहीं, अनुपात में आ जाएगा। तो a अनुपात b बराबर 3:2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसका मतलब ये देखो, ऐसे समझ लो, जैसे ये 2 गुणांक में है, ये उठ के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और b यहां इसके 3 के गुणांक में तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। ऐसे a बटे b बराबर 3/2, तो ये हो जाएगा a अनुपात b बराबर 3:2। ठीक, दूसरी तरफ इसे भी वैसे ही चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b, देखो c आएगी b के नीचे, तो ये हो जाएगा b बटे c, और ये 5/4 हो जाएगा, b अनुपात c बराबर 5:4, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले ये देखो कौन सा कॉमन नंबर है, यहां b है, यहां भी b है भाई, यहां b है, यहां b का मान 2 है और यहां b का मान 5 है। अब b बराबर नहीं है, ये देखना पड़ता है कि जो 2 अनुपात दे रखे होते हैं उन दोनों में कोई एक राशि ऐसी होगी जो दोनों अनुपातों में मिल रही होगी। तो हम सबसे पहले उन दोनों अनुपातों में उस राशि को बराबर बनाएंगे। ठीक है, बराबर बनाएंगे। और बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो ये देखते हैं, कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है जो किसी एक ही के पाड़े में आने वाली होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई भी दोनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जो कोई भी एक दूसरे के पाड़े में नहीं आती है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का हम आपस में दोनों अनुपातों में बदल के गुणा कर देते हैं। जैसे समझिए, जैसे b बराबर यहां कितना है 2 और यहां b बराबर है 5, तो आप देखिए b का मान सपोज के लिए आप समान बनाना है, तो क्या करोगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। अब हमें 10 बनाना है b के स्थान पर। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए क्या करना है, अगर आप यहां 5 का गुणा कर दें, जब हर में आप 5 का गुणा करोगे तो उसके भिन्न के अंश में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, और यहां 10 बनाने के लिए आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 10 बनेगा भाई। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 होगा। तो हमने क्या किया, दोनों में इधर 5 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया और यहां 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया, तो ये अनुपात हमें कितना बन गया, देखिए ये अनुपात जो है वो बन जाएगा आपका 5/5 बराबर 15/10, ये, और ये हो जाएगा आपका 10/8, कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा। अब ये अनुपात ये नहीं रहेगा, ये अनुपात हो जाएगा आपका 15:10, और ये हो जाएगा आपका 10:8। हमें बताना क्या है, a अनुपात c, तो a देखो कितना है, जैसे इसमें अगर कंपेयर करेंगे, a आगे है तो आगे वाली वैल्यू कंपेयर कर लो, तो a का मान 15 है, b इधर पीछे है तो पीछे वाला नंबर ले लो c के लिए। तो देखो a है आपका 15 और c है आपका 8, तो आंसर आपका मिल गया a अनुपात c बराबर 15:8। कटेंगे नहीं है तो इतना ही रहने दो, 15:8। देखिए इसे दूसरे तरीके से बता रहे हैं, मतलब बराबर ना करके ऐसे बताएंगे आपको। जैसे a अनुपात b बराबर ये है, तो a अनुपात b बराबर 7:9,
यही तो है, ठीक है। अगला है बी अनुपात सी, यानी कि बी अनुपात सी, ऐसे करेंगे। क्या है? बी अनुपात सी। और बी अनुपात सी बराबर आपका कितना होगा? 1:5। ठीक है, कितना होगा? 1:5। इसमें आपको तीनों बताना, 1 अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना, देखो ये जो खाली जगह है ये 1 इधर बढ़ के आएगा अनुपात में, 1 बढ़ा दो यहां, और यहां 9 बढ़ा दो, 5 के नीचे, 5 के ऊपर 9, और 7 के नीचे 1, ये 1 इधर बढ़ के जाएगा ऐसे। अब क्या करो, इनका आपस में गुणा कर दो सबका, तो 7 एकन 7, 9 एकन 9, और 9 पना 45। ये आपका आंसर। और क्या, देखिए क्यों, देखिए अगला अनुपात है आपका 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। इधर अनुपात आपके भिन्न में नहीं है, ठीक है, और इधर प्रत्येक अनुपात खुद में एक अनुपातिक रूप में बैठा है। इसलिए आप क्या करोगे, इनका आप एलसीएम ले लो, दोनों का, तीनों का आप निकालो एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम जब आप निकालोगे तो कितना होगा, 5 × 15, 15 दूनी 30, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम 30 निकलेगा, ठीक है भैया। और 30 जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये, और 30 का भाग कर दीजिए प्रत्येक में, जैसे 2/30 अनुपात 3/30 अनुपात 5/30, और इधर 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z है। काटो, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 6, तो 1/x अनुपात 1/y बराबर 1/z बराबर 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6। अब सभी के बात समझ में आई होगी, ठीक है। इधर भी 1/, में चल रहे हैं तो इधर भी 1/, में चल रहे हैं। सीधा हमें क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z बताना है, तो यहां सीधा हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया भैया। देखिए इसमें आपको ये तीनों संख्याएं, जो तीनों राशियां हैं, एक में 2 का गुणा a के साथ है, दूसरे में 3 का गुणा b के साथ है, और तीसरे में 4 का गुणा c के साथ है। इन तीनों का जो गुणा है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब तीनों के आपस में बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 2a बराबर 3b है तो 2a बराबर 3b करेंगे आप, तो b इधर बटे में जाएगा तो a/b हो जाएगा, और 2 इसके बटे में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। दूसरी तरफ आप इसके बराबर ये ले लो, 3b बराबर 4c, तो ये हो जाएगा b/c बराबर 4/3। अब हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ b इसमें भी, इसके अनुपात में भी b है और इसके भी अनुपात में b है, यहाँ b का मान 4 है, यहाँ b का मान 2 है, तो पहले b का मान जो b दोनों जगह यूज हुई है उसके लिए हम b का मान पहले क्या कर लें, समान बना लें, ठीक है। जब b का मान समान बन जाएगा, जैसे इसमें देखो 4 है तो इसमें 4 बनाना है आपको, तो यहाँ 2 में 2 का जब गुणा करेंगे तभी तो 4 होगा, तो यहाँ 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 6/4, और इधर b/c, ये तो 4b है ही, उधर कोई कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं आपको गुणा भाग करना है। a का मान 6 है तो a अनुपात b अनुपात c, a का मान 6 है, b का मान दोनों जगह 4 है तो 4 हो गया, c का मान 3 है, तो आंसर आपका मिल गया 6:4:3। यदि a/3 b/4 और c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। अभी था गुणांक में, अब है भाग में, ठीक है।
A अनुपात 3 बराबर B अनुपात 4 बराबर C अनुपात 5 है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। कैसे करना है? जैसे इसकी तुलना इसके साथ करो, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। A/3 बराबर B/4 है। ध्यान दीजिए, अगर ऊपर वाला इसमें B जो है इधर ले आए 3 के स्थान पर और 3 ले जाए B के स्थान पर, तो ये अनुपातिक एक मान बन जाएगा A/B। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/4। दूसरी तरफ अगर हम B/4 बराबर C/5 कर दें और इधर भी हम कर दें क्या, देखिए B के यानी कि C उठा के ले आए 4 के स्थान पर और 4 ले जाए C के स्थान पर, तो ये हो जाएगा B/C बराबर 4/5। ध्यान दीजिए B दोनों जगह यूज हुआ है। अब हमें यह देखना है कि जो B का मान है वो दोनों जगह समान है या नहीं है। तो भैया यहां दोनों जगह समान है, B बराबर 4, इधर भी B बराबर 4 है। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वैल्यू देखनी है। A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 5। तो आपका A अनुपात B अनुपात C का मान निकला है 3:4:5। ये उत्तर हो गया। सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। यह है क्वेश्चन। A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो, स्टार्टिंग में आपको जो का है वो गुणा में बदलो और 30% को आप क्या करो, परसेंटेज में बदल दो। 30% का मतलब होता है जो भी संख्या होगी परसेंटेज अगर हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा, बराबर B गुणे, देखो यहां ध्यान दीजिए 0.25 है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये हटेगा, यहां 100 आएगा, बराबर C गुणे 1/5। इस तरीके से इसे काटो आप तो ये हो जाएगा 3A/10। इधर आपका देखो 25 एकन 25 चौकू 100, मतलब B/4 बराबर C/5। इस तरीके से प्राप्त होगा ये। अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले 3A/10 इज इक्वल टू B/4, ठीक है। इधर आप बढ़ेंगे तो यहां लिखेंगे B/4 बराबर C/5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन्हें हम अनुपात में पहले बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए B है 10 के स्थान पर और 10 B के स्थान पर, 3 है 4 के स्थान पर, कैंची का गुणा करेंगे तो A/B, 10 पहुंचेगा B के स्थान पर, 10/4 और गुणे 3, ठीक है। फिर इधर आ जाइए तो B/C बराबर 4/5। ध्यान दीजिए भैया, पहले ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये आएगा A/B बराबर 5/3 दूनी 6, इधर B/C बराबर 4/5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां A यूज हुआ है, B डबल है, दोनों जगह है। अब B का हम मान देखते हैं, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 6 है और यहां 4 है। अब देखते हैं क्या हम करें कि दोनों का मान बराबर हो जाए। तो सिंपल सा है, 6 और 4 का एलसीएम निकालो। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 24 भाई 6 और 4 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो यहां 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना, यहां 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना है। तो देखिए
यहां करो 2 का गुणा ऊपर नीचे और यहां करो 3 का गुणा ऊपर नीचे। ठीक, तो ये हो जाएगा 12/15 और ये हो जाएगा हमारा 10/12। ठीक, अब देखिए क्या बताना, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो ए का मान 10 है, बी का मान 12 है और सी का मान 15 है। तो अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान दीजिए, ए का मान यानी कि ए बटे बी बराबर 10/12, तो ए का मान 10 है, बी 12, दोनों जगह 12, तो 12 हो गया और सी का मान 15। तो ये आपका आंसर हो गया 10:12:15।